कक्षा 12 के समस्त छात्र इस प्रातःकाल में बोलेंगे सरस्वती नमः। इसी के साथ ये मैथिली सारणोत्तर कृत साकेत महाकाव्य के कैकेयी का अनुताप जो शीर्षक है, आज इसका समापन भी है आप लोगों की इस क्लास कक्षा के दौरान शिक्षण का। तो जितने भी वीडियो क्रमशः आते जाएं, अपना देखते जाएं और विधिवत उसको पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। और जहाँ पे आपको न समझ में आए, किसी न कोई तो माध्यम अवश्य रहेगा जिससे आप हम लोगों को अवगत भी कराएंगे। तो आज का जो अंतिम संस्करण है ये वीडियो के माध्यम से, उसका शिक्षण का प्रारंभ हो रहा है। अपनी पुस्तकें सामने समक्ष रख लीजिएगा और उसका सस्वर वादन करने के पश्चात आपका क्रमिक वादन होगा। व्याख्या समेत प्रारंभ होता है इस संस्करण का। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हा दया वह घृणा, आहा वह करुणा, वह तरणी सी है आज जानवी वरुणा। सा सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके लिए ही तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अभिनो, कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सबके। कैकेयी अपनी राम के प्रति, अपने पुत्र भरत के प्रति उस पीड़ाओं का अपनी उन पीड़ाओं का पश्चाताप करती हुई कहती, क्या कहती है? प्रसंग दे गए कि कई अपने दुखों पर किए हुए पर पश्चाताप करती, कहती है राम से, हे राम, मैंने अपने हाथ पैरों को मोह रूपी नदी में फेंका है। अर्थात मोह रूपी नदी, रूपक अलंकार इस दोनों में, मोह रूपी मोह को नदी बनाया गया है, आरोप किया गया है। अपने हे पुत्र राम, मैंने अपने पद माने पैर, पाणी माने हाथ, अपने हाथ तथा पैरों को मोह रूपी नदी में व्यर्थ में ही पटका फेंके हैं। क्योंकि जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। मद माने लोग अपने हित के लिए पागलपन की अवस्था में तथा स्वप्न में अपने हित के लिए क्या क्या नहीं करते, अर्थात सब कुछ करते हैं। आगे क्या कहती कैकेयी? हा दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। हे पुत्र राम, अब भी बताओ मेरे लिए इस संसार में कौन सा दंड शेष है जिससे मैं अब भी भयभीत हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, अगर मेरे इस कथन पर कुछ भी दया हो, मेरा विचार करके आप लोग कुछ भी सोच लें, मगर ये मेरी माता कैकेयी की पुत्र भरत के प्रति अगर जो कोई भी कथन अगर गलत हो, तब भी इस कथन को आप लोग अवश्य सिद्ध करेंगे। हा दया, और आगे कहती है कैकेयी, हा दया वह घृणा, आहा वह करुणा, वह तरणी सी आज जानवी वरुणा। और आगे कहती है कैकेयी, इस दोषपूर्ण स्थिति में, इस दोषपूर्ण अर्थात जो वनवास हुआ, मेरा ही श्रेय रहा, इस दोषपूर्ण स्थिति में मेरे लिए वह दया, वह घृणा और वह करुणा आज जानवी, गंगा का पर्याय है, जानवी माने गंगा, और वरुणा दोनों नदियां नरक की वैतरणी के समान हो गई। मेरी आज इस स्थिति में, यहाँ पे अपना कथन रहेगा लक्षणा शब्द शक्ति के अनुसार, मेरी इस स्थिति में मेरे लिए हा वही दया और वही घृणा और वह करुणा, तीनों ही दोष जो है ये आज जानवी गंगा और वरुणा के समान, वह गंगा और वरुणा आज मेरे लिए नरक की वैतरणी के समान मालूम प्रतीत होती हुई दिखाई दे रहे हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, हे राम, सुंदर विचार करने वाले विचारी जन सुन ले, मैं
चिरकाल तक इस नरक की पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। चिर माने बहुत अधिक समय तक, नरक माने नरक की पीड़ा को सहन कर सकती हूँ। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, यदि मुझे इसके बदले में यदि स्वर्ग की दया दी जाए तो इससे बड़ा दंड मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, आज राम से कहती है, हे राम, मैंने अपने वज्र से भी, पुलिस माने वज्र से भी कठोर हृदय करके मैंने तुमको वन के लिए भेजा। हे पुत्र राम, मैंने अपने हृदय को, कलेजा माने हृदय को, पुलिस माने वज्र से भी कठोर बनाकर और तुमको आज वन के लिए भेजा। और इसलिए इस इन तर्कों पर मेरा विचार करिएगा हे श्री राम। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब भी। अब आप इसलिए फिर भी मैं मातृत्व के वशीभूत आप लोग, आप हे राम, अब इसलिए घर वापस लौट चलो और अब इस प्रकार से रूठो मत। आगे कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अब इसके आगे हे राम, इसके आगे और भी यदि कुछ मैं कहूंगा तो यहाँ पर जितने भी विद्वान लोग, जितने भी जन समुदाय है, वह मेरा विश्वास आगे की बातों का अवश्य नहीं करेंगे। इतना ही इसका अर्थ था, व्याख्या थी। यहाँ पर मैथिली शरणगुप्त जी ने माता केकई के अपनी केकई के मातृत्व प्रेम को के कलंकित होने से, अर्थात दोषपूर्ण होने से यहाँ पर उनको, उनके हृदय को पवित्र प्रदर्शित किया है। दूसरा है माता का पुत्र के प्रति वात्सल्य प्रेम की व्यंजना हुई। तीसरा है भाषा, आपको पिछली प्रश्न में बताई गई थी, खड़ी बोली। तीसरा, चौथा है लक्षणा शब्द शक्ति है। पांचवा है वात्सल्य रस है। और आपका प्रबंध काव्य है, गेय पद है। अगला है सारे पद काव्य सौंदर्य के अंतर्गत। और आपको यहाँ पे हमने दिया था रूपक अलंकार है और अनुप्रास। अगला है पद, अब अंतिम जो पद रह गया, बड़े ही ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। इनमें कुछ पंक्तियां बहुत ही अच्छी हैं, सस्वर वादन के साथ है। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यों प्रकट हुआ है वैसा। तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। आगे के कई पश्चाताप करती हुई कहती है अपने पुत्र राम से, हे राम, आगे और भी सुनिएगा, क्योंकि मुझको यह प्यारा, हे राम, मुझको भरत अत्यंत प्रिय है और तुम भरत को, और इसे तुम प्यारे, अर्थात इस भरत को तुम अत्यधिक प्रिय। हे भरत, मुझको, हे राम, मुझको भरत प्रिय है और तुम भरत के लिए प्रिय हो, इसलिए मेरे दुगने प्रिय रहो। इसलिए तुम, हे राम, मेरे इसलिए दो गुने, अर्थात तुमसे मेरा 2 गुना प्रेम हो गया। इसलिए न मुझसे न्यारे, मुझसे अलग न रहो। न्यारे माने अलग, मुझसे इस प्रकार से अलग न रहो। मैं इसे न, और अब क्या करूं? आगे कहती है माता केकई श्री राम से, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अर्थात हे श्री राम, मैं अपने पुत्र भरत के विषय में कुछ नहीं जान पाई, इस प्रकार के प्रेम को नहीं जान पाई, किंतु इसके विषय में तुम भली, इस भाव मेरे पुत्र भरत के विषय में तुम भली प्रकार से जानते हो और अपने से पहले इसे मानते हो तुम। इसलिए हे पुत्र राम, तुम अपने से भी
इसको पहले अपने से भी पहले मानते हो, प्रेम को मानते हो। और आगे कहती तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, और तुम दोनों भाइयों में अर्थात राम और हे राम तुम्हारा, आपका और भरत का जो आपसी प्रेम है, यदि वह सब पर यूं प्रकट, इस सभा के समस्त समुदाय पर प्रकट रूप में आप लोगों, इन लोगों ने देख लिया है। आगे कहती है माता कैकेयी, तो पाप दोष और इस प्रकार के प्रकट हुए प्रेम को देख कर ये तो बिल्कुल वैसे हो गया मेरे लिए, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, तो मेरे लिए पापों का दोष भी आज मेरे लिए पुण्य का संतोष बन गया है। और इसलिए मैं अपराधनी होने के कारण भी आज मैं रहूं पंकिला, पद्म कोश है मेरा, मैं आज कीचड़ हो गई। पंकिला माने कीचड़, और मेरी कोख से, मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला या मेरा पुत्र भरत बिल्कुल कमल के समान हो गया है। पंकिला माने कीचड़, पद्म कोश माने कमल। मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला मेरा पुत्र भरत मेरे लिए क्या कमल के समान हो गया, मैं कीचड़ हो गई। आगे है अंतिम की 4 पंक्तियां हैं शेष। आगत ज्ञानी जन उच्च भार ले लेकर, हे राम आगे आने वाले जितने भी ज्ञानी जो लोग हैं, वह आपकी और भरत के इन अकाट प्रेम को, अपने मस्तक को ऊंचा करके आज अतुल माने जिनकी कोई भी उपमा नहीं है, इस प्रकार की युक्तियां दे देकर आगे को अपने इस भरत और श्री राम अर्थात आपके और भरत के प्रेम को विभेद अनेक प्रकार की युक्तियों से उनको यही बताते रहेंगे। अपने मस्तक को, भाल माने मस्तक को ऊंचा करके यही युक्तियां समझाते रहेंगे कि हे राम मैं तो एक माता हूं, मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। हे पुत्र राम मैं भी एक माँ हूं, मेरे हृदय के अंदर मेरा भी एक धैर्य न धारण करने वाला हृदय है। हे पुत्र, उसने भी तुमको आज भुजा भर भेटा, इसलिए हे पुत्र राम तुमको मैं आज अपनी भुजाओं में भरकर मैं तुमको हृदय से लगाना चाहती हूँ। इसलिए अंत में कहना चाहती हूँ, इसका भाव यही है, क्योंकि अंत में ये सारी युक्तियां, मैं भी एक माता का हृदय रखने वाली हूँ, अधीर धैर्य को धारण कर रखने वाली, इसलिए माताएं अपने पुत्र के लिए क्या क्या इस संसार में नहीं करती, मैं भी अपने पुत्र के स्वार्थ के लिए मैंने यह सब तुमको वर्णन किया। इसलिए आज मैं अपनी इन्हीं भुजाओं में तुमको अपने हृदय से लगाना चाहती हूँ। इसलिए आज तुमको हृदय से लगाकर मैं तुमको घर को वापस लौटाने के लिए आई हूँ। अंतिम इतनी ही इसकी व्याख्या थी। अंतिम आपका काव्य सौंदर्य, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार है, पाप दोष, पुण्य दोष, और आगे आपका इसमें माता कैकेयी के कलंकित चित्र को बड़ा ही पवित्रता प्रदान की है मैथिली सामंत ने। अगला है वात्सल्य रस, इसमें वात्सल्य प्रेम, माता का पुत्र के प्रति प्रेम है। लक्षणा शब्द शक्ति, खड़ी बोली, और आपका प्रसाद गुण, और आप लोगों से यही अपेक्षा है, इनके अंतर्गत जितने भी आपके अभ्यास कार्य है, पीछे जितने भी प्रश्न दिए हों, उनके आप प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लाइन के जैसे भी रेखांकित होंगे, तो रेखांकित पदों का की व्याख्या जिस प्रकार से प्रश्न दिए होंगे उनका संक्षिप्त उत्तर देंगे, और जहाँ पे जो भी लाइन समझ में ना आई हो उसको आप अवश्य कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछेंगे। इतना ही संस्करण था, घर में डाल के लिए बोल दिया गया, और आप लोगों का यहाँ से कैकेयी का किताब समाप्त होता है। अगले संस्करण में आप लोग अगला वीडियो पर आप लोगों को दिया जाएगा। धन्यवाद।